गर्मियाँ शुरू होते ही बहुत बार अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में अक्सर हमको एक वर्ड दिखाई देता है, हीट वेव्स। फ्रीक्वेंट हीट वेव्स का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट क्राइसिस। हाल ही में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने साउथ इंडिया में हीट वेव्स का अलर्ट जारी किया था। यही टाइम हमारे इंडिया में इलेक्शंस का भी है। तो हीट वेव्स क्या होती हैं, कब आईएमडी इनको डिक्लेयर करता है और क्या इनके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, चलिए अपनी लर्निंग जर्नी के इस वीडियो में आज इसी हीट वेव्स के बारे में जानते हैं। WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 1998 से 2017 के बीच 1,66,000 से ज़्यादा लोग हीट वेव्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जब किसी जगह का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो हीट वेव्स वाली कंडीशन कहलाती है। हीट वेव्स की डेफिनेशंस बहुत अलग अलग तरीके से दी गई हैं। हर कंट्रीज़ में उसके नॉर्मल वेदर और नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीट वेव की डेफिनेशन अलग है। समझने के लिए इंडिया में गर्मियों में 37 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहीं किसी ठंडी जगह पर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर हीट वेव्स की कंडीशन कहलाएंगी। इंडिया में हीट वेव तब कंसिडर की जाती है जब प्लेन एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और हिली रीजन्स का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा लगातार 2 दिन तक 2 स्टेशंस पर रिकॉर्ड किया जाए तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। हीट वेव्स मेनली मार्च से जून के बीच में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में एक्सपीरियंस की जाती हैं। ये रीजन्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स को कवर करते हैं। कभी कभी तमिलनाडु और केरला में भी इनको महसूस किया जाता है। हीट वेव्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर डेवलप होती हैं, जहाँ से ये धीरे धीरे ईस्टवर्ड और साउथवर्ड मूव करती हैं। उस समय वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही होती हैं। ये वो विंड्स हैं जो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट या साउथ की तरफ चलती हैं। ये विंड्स हीट वेव्स को ईस्ट और साउथ की तरफ फैला देती हैं, जिससे इन सभी स्टेट्स में हीट वेव्स एक्सपीरियंस की जाती हैं। अब जानते हैं हीट वेव्स के कारण क्या क्या हैं। हीट वेव्स बहुत से कारणों से होती है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न, कोई क्लाउड कवर का ना होना, क्योंकि क्लाउड्स इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। साथ ही अर्बनाइजेशन भी एक कॉज है हीट वेव्स का, क्योंकि अर्बनाइजेशन से बढ़ता पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। अब इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हीट वेव्स का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर ही पड़ता है। हीट वेव्स की वजह से डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक फेटल कंडीशन होती है और इन सभी कंडीशंस के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं छोटे बच्चे, एल्डरलीज या फिर वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं। हीट वेव्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को भी बढ़ाती हैं। इस स्ट्रेस की वजह से वायलेंट क्राइम्स बढ़ जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखें तो लोगों की प्रोडक्टिविटी भी एक्सेसिव हीट की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। एग्रीकल्चरल यील्ड पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। फसल सूख जाती है क्योंकि हीट वेव्स की वजह से ड्रॉट की कंडीशंस बन जाती हैं। वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। हीट वेव से आए ड्रॉट से पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। वाइल्ड फायर से पेड़ पौधों को ही नहीं, जंगल में रहने वाले एनिमल्स की लाइफ को भी खतरा रहता है। हीट वेव्स इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को बढ़ाते हैं, जिससे अब ज़्यादा पावर जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा पावर जनरेशन से ज़्यादा पोल्यूशन होगा। साथ ही एयर कंडीशनर्स के ज़्यादा यूज़ से ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज बढ़ जाएगा, जो कि फर्दर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हीट वेव से बचने के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जैसे कि जहाँ तक हो सके 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलेंगे तो साथ में अम्ब्रेला या हैट कुछ भी अपने साथ लेके चलें। सेकेंडली, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनें। ढेर सारा पानी पिएं, जहाँ तक हो सके खुद को हाइड्रेटेड रखें। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग से लगातार अपने आप को अपडेटेड रखें। हीट रिलेटेड इलनेसेस यानी हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक के कोई भी सिम्टम्स, जैसे कि हॉट ड्राई स्किन, बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का, या नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, रैपिड हार्ट बीट, डिजीनेस, ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
सेफ रहें और हेल्दी रहें।